अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हम 5 एग्जांपल्स कर चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से रिलेटेड। ठीक है कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव द सेम डायमेंशनल फार्मूला। यहाँ हम इसकी डेफिनेशन कहते हैं कि इन अ डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन द dimensions of each and every term on both sides of the relation must be same। तो इसी को हम लोग एक अपने इसी एग्जांपल में यूज करेंगे। तो हमारा एग्जांपल क्या है? दैट इज द वंडर वॉल इक्वेशन फॉर अ रियल गैस P प्लस ए अपॉन वी स्क्र V माइनस बी इक्वल टू आर टी। तो इसमें P जो है वो प्रेशर है, V वॉल्यूम बताया हुआ है, T टेम्परेचर है, A B R जो है वो कॉन्स्टेंट्स है। तो इसमें आपने A और B की डायमेंशंस को निकालना है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बच्चे जो कंफ्यूज करते हैं दैट इज कि आप क्या करते हो कि P प्लस ए अपॉन वी स्क्र को आर टी के बराबर कर दो। ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स जो है वो प्रोडक्ट में है, तो इसमें हमारे पास आर और टी का कुछ भी लेना देना। ठीक है। इसको हमें कुछ नहीं देखना, हमें सिर्फ क्या देखना है कि हमने पी में किसको ऐड किया हुआ है, ए प्लस ए अपॉन वी स्क्र को। यानी कि पी की डायमेंशन जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए, ए अपॉन वी स्क्र के। ठीक है। और वी में हमने किसको सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, बी को। तो वी की डायमेंशन बी के बराबर होनी चाहिए। ठीक है। बस हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये प्रिंसिपल फॉलो करता है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए आपने इसको नहीं देखना। तो ये दोनों टर्म जो है वैसे मल्टीप्लाई में है, तो आर टी से आपका कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है। तो हम लोग पहले लिख देते हैं, दैट इज आपको पता होना चाहिए प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्या है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज डायमेंशन ऑफ पी। तो पी जो है वो क्या होता है आपका प्रेशर, दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला m1 l1 t माइनस टू, और एरिया जो है उसका फार्मूला होता है L2। ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका डायमेंशन फार्मूला क्या आएगा, m1 l1 माइनस टू, ये जो 2 है ऊपर जाके पावर माइनस की हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो इसका प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला बना वो बना m1 l-1 t माइनस टू। तो इसको आपने यूज करना। ठीक है। तो जो v है, v की डायमेंशन भी पता होनी चाहिए आपको, डेट इज वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम का क्या होता है, L3, राइट। और T जो है वो आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, बट इसको हमने यूज नहीं करना अभी। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, that is according to principle of homogeneity, यहाँ आप लिख सकते हो according to principle of homogeneity of dimensions। ठीक है। दैट मीन्स कि हमने क्या लिख देंगे, डायमेंशन ऑफ पी जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए, पी में हमने क्या ऐड किया है, ए अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है। तो आपका जो है ये इसके बराबर होनी चाहिए। तो आपने डायमेंशंस निकालनी किसकी है, ए की। ठीक है। दैट मीन्स आपके पास क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ पी। ठीक है। और वी स्क्वायर इधर नीचे है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर। ठीक है। जो P है, P का डायमेंशन फार्मूला पुट कर देते हैं, m1 l-1 t माइनस टू, और V का स्क्वायर है तो वॉल्यूम जो है वो क्या है, L3, इसका भी स्क्वायर लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, m1 l-1 t माइनस टू प्रेशर का फॉर्मूला, और L की पावर 6 हो जाएगी, 3 को 2 से किया तो 6 हो गया। तो ये आपका फॉर्मूला क्या बन गया, m1 l5। ठीक है। 6 में से 1 गए, 5 हो गया, तो t माइनस टू। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला बना ए का। ठीक है। अब इसी की हेल्प से ही हमने क्या निकालना है, अब बी में क्या माइनस किया हुआ हमने, बी, यानी कि जो बी की डायमेंशन है वो किसके बराबर होनी चाहिए, बी के, तभी तो हमने सब्ट्रैक्ट किया उसको। तो वी की डायमेंशन क्या है, L3। तो बी की डायमेंशन क्या आ गई आपके पास, L3। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है और ये भी आपका पेपर में बहुत बार आया। थोड़ा सा बस इसको ध्यान में रखना है। तो बच्चे इसको आरटी को कंसिडर कर लेते हैं, तो हमारे लिए हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो प्रोडक्ट और डिवीजन के लिए वैलिड नहीं है। वो हमने सिर्फ यही देखना है कि हमने टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया और उनको आपस में इक्वेट कर देना। ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये आपके एग्जांपल्स दी, ये आपका एग्जांपल में दिया हुआ है शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ x इज इक्वल टू ए
प्लस बी इंटू टी प्लस सी इंटू टी स्क्र। ठीक है, तो वेयर एक्स जो है वो क्या है, मीटर में या टाइम सेकंड में है, तो आपने यूनिट्स निकालनी। ठीक है, फाइंड द यूनिट्स ऑफ किसकी निकालनी है, ए बी एंड सी की। तो अब फिर से आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंगली क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग अब ए की जो डायमेंशन है किसके बराबर होनी चाहिए, dimension of A should be equals to dimension of X। ठीक है, क्योंकि ये प्लस में आ रही है सारी टर्म, तो पहले A के बराबर कर देते हैं। तो X जो है वो मीटर में है, दैट मीन्स ये लेंथ होगी आपकी, तो इसकी डायमेंशन सिंपल L बनेगी। दैट मीन्स कि इसकी भी जो यूनिट है वो क्या बनेगी आपकी, मीटर। ठीक है, उसके बाद फिर से यूज करते हैं, दैट इज डायमेंशन ऑफ बी टी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एक्स। अलग अलग टर्म्स को इक्वेट कर देना है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, तो दैट मीन्स आपने किसकी निकालनी है, बी की। तो डायमेंशन ऑफ बी क्या है आपका, उसने वैसे यूनिट्स ही पूछा है, तो मैं आपको डायमेंशन भी साथ में बता रही हूँ, उसी को हमने यूज करते हुए आगे यूनिट्स को निकालना। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, dimension of x divided by dimension of t। तो x की डायमेंशन है लेंथ और t की टाइम है। ठीक है, सेकेंड उसने ये जो बताया यानी टाइम होगा, तो आपकी ये क्या बन गई, L1 t-1, और यहीं से इसकी जो यूनिट है वो क्या निकल जाएगी, मीटर। मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये इसकी डायमेंशन होगी, इसकी यूनिट्स होगी, और डायमेंशन ये कुछ नहीं लिखा बच्चा। तो डायमेंशन है L1 t-1 और यूनिट्स है मीटर पर सेकेंड। तो यहीं से फिर आगे क्या लिखना है हमने, डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्र इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमने किसकी निकालनी है, सी के बारे में बताना है। तो डायमेंशन ऑफ सी क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ एक्स ओवर डायमेंशन ऑफ टी स्क्र। ठीक है, तो ये डायमेंशन में पूरा नहीं लिख रही, DIM शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। तो x की डायमेंशन L और टाइम दो बार है, तो टी स्क्र आ गया। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ गया, L1 t-2, और यूनिट लिखनी है तो ये इसी से बना लेते हैं हम लोग, L की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट आ गई। तो यहाँ से आपको वो क्वांटिटी भी फाइंड आउट करने के लिए कह सकता है, यानी कि A जो है वो क्वांटिटी कौन सी निकली आपकी, लेंथ, यूनिट मीटर लेंथ की होती है। ठीक है, और बी जो है वो क्या निकली, मीटर पर सेकेंड, ये क्या होता है, स्पीड। ठीक है, और सी जो है वो क्या होता है, L1 t-2 किसकी होती है, एक्सलेरेशन की। तो यहाँ से आप लोग इसकी क्वांटिटी भी बता सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू बच्चे, स्टे ट्यून्ड विद मी। सो प्लीज वीडियो को वॉच किया करो, नोट्स नोट्स अपने साथ में बनाया करो, बुक रखा करो साथ में। ठीक है, आपको इस पेपर में बहुत हेल्प होगी, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आपकी मोटिवेशन ही बच्चे मुझे मोटिवेट करेगी कि मैं आपके लिए और वीडियोस को लेके बनाऊं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूं। सो थैंक यू।